नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, कल से ही आप लोगों का एक सवाल, जब मैंने वो वीडियो अपलोड की कि गाइज बेसिक इंग्लिश ग्रामर को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें। कईयों का ये सवाल था कि सर मेरा ग्रामर बहुत वीक है, मेरा ग्रामर लेवल उतना अच्छा नहीं है कि मैं अपना डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पर आ सकूँ। सो हम लोग उस बेसिक इंग्लिश को कैसे मजबूत करें। देखिए गाइज, अभी फ़िलहाल ना तो कोई कोचिंग है, ना कोई शॉप्स ओपन है जिनसे आप बुक ला करके या फिर कोचिंग जा करके पढ़ सके। फिलहाल आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, आपको उन्हीं से स्टडी करना होगा, उन्हीं को जारी करना होगा। आज मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की 5 ऐसी बुक बताने वाला हूँ जो आपकी ग्रामर को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगी। यस गाइस, और मैंने इन बुक्स को एक कंटिन्यूटी सीरीज रखा है कि जौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है उसको उस नंबर पर, और जो कम बेस्ट है उसको उस नंबर पर रखा है। सो गाइज, यहाँ हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 ईच बुक की, किसमें क्या आपको विशेष देखने को मिलेगा। पहली बुक जो आपके सामने है वो है आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक वीके सिन्हा जी की। यस गाइज, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन में जब से आनी शुरू हुई, या कह लीजिए कि कंपटीशन की जब से लोगों को नॉलेज होनी शुरू हुई, सबसे पहली बुक लोगों की ये पसंद परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक। गाइज, इंग्लिश का बेसिक्स इम्प्रूव करने के लिए अच्छी किताबों में से एक किताब की श्रेणी में आती है। यस गाइस, यहाँ पर इस बुक के अंदर आप लोग अपना बेसिक्स तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं चैप्टर वाइज, साथ ही साथ इस बुक के अंदर वोकेबलरी, आपका क्लोथ टेस्ट, PQRS पैसेज, इन सबको भी इसने समाया है। लेकिन गाइस, इतनी ज़्यादा बेहतरीन बुक तो नहीं है कि आप इससे एग्ज़ाम अपना क्रैक कर सकें, लेकिन बेसिक आपका इससे ठीक ठाक रहने वाला है। इसलिए मैंने इसको रखा है पहले नंबर पर। पहले से मतलब ये ऊपर की तरफ गढ़ेगा ग्राफ। यस, सबसे 5 नंबर पर मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छी किताब। सो गाइज, यहाँ पर पहले नंबर पर मैंने रखा है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक को। उसके बाद गाइज जो नंबर 2 पे आपकी बुक है वो रहेगी आपकी पैरामाउंट या KD कैंपस की बुक। देखिए, आप कहेंगे सर पैरामाउंट KD कैंपस तो बहुत अच्छी किताबें हैं। बिल्कुल अच्छी किताब है, लेकिन रूल्स की संख्या इनमें बहुत ज़्यादा है गाइज, बहुत अधिक मात्रा में रूल्स लिख दिए गए हैं। अब उन रूल्स को याद रखना ये और अलग काम हो जाएगा आपके सिर पे। सो गाइज, बात वो होगी अच्छी जब आप कम शब्दों में ज़्यादा बात कह जाए। यस, बाकी तो सब कुछ गूगल पर है ही, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस बुक के अंदर रूल्स की बहुत ज़्यादा संख्या है, लेकिन नाम बहुत बड़ा है, काफ़ी कामगार बुक भी है। इसके अंदर फिक्स प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, प्रैक्टिस सेट इसके अच्छे हैं। आप इस बुक से भी अपना बेसिक ग्रामर मजबूत कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर के लिए ये अच्छी किताबों की श्रेणी में आती है गाइज। अगर आप लोगों के पास ये बुक्स अवेलेबल है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मार्केट से या फिर ऑनलाइन कोई भी बुक लाने की कोशिश ना करें। थर्ड बुक जो हमारे सामने है वो है आपकी SP बक्से की बुक, जिसका एक बहुत अच्छे खासा नाम। हाँ, इन दोनों बुक से ये ज़्यादा अपर है बुक आपकी SP बक्से की, क्योंकि तो राइटर को काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है और काफ़ी अच्छे खासी पुरानी बुक भी है। इसके अंदर आप लोग अपना बेसिक बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी वगैरह भी इसके अंदर अच्छी खासी दी गई है। आप इस बुक से अपना बेसिक इंप्रूव करके फिर एडवांस बुक पर आ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है इस बुक की कि आप इसे बहुत कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। कोई भी इसे इजीली समझ सकता है। बहुत ही शानदार किताबों में से ये आपकी एक है। उसके बाद जो नंबर 4 पर है मेरी सबसे पसंदीदा किताब, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक कुमार सिंह की। ये बुक इसलिए मैं बेस्ट रखता हूं क्योंकि इस बुक के राइटर ने कम शब्दों में ज़्यादा बात की है। अगर आप इसके रूल्स को देखें तो रूल्स इसके अंदर कम से कम लिखे गए हैं, लेकिन बात वो पूरी करते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिस में दिए गए क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसके बताया कि इसके सी पार्ट में एरर है, हैव की जगह हैड आएगा और चला गया राइटर। जी नहीं, राइटर ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके बिल्कुल क्यों आया है, कैसे आया है, क्यों नहीं आ सकता था, पूरी बात अच्छे से बता करके अपनी बात खत्म की है। एक और अच्छी बात बच्चों इस बुक के बारे में यह है कि इस बुक का पूरा सोल्यूशन आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमने भी इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जो आप चाहे तो देख सकते हैं। 5वीं गाइज कोई बुक नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा लिखे गए। इनकी और अच्छी खास बात मैं आपको बता दूं गाइज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हैंड रिटन नोट्स मशीनी लैंग्वेज से ज़्यादा इजी रहते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने में ज़्यादा आसान होते हैं हैंड रिटन नोट्स। दूसरी बात, इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में समाहित किया। तीसरी बात, अगर आपको इन किसी भी बुक में कोई डाउट आता है तो आपको बताने वाला नहीं है कोई लेकिन आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उस बुक का, उस नोट्स का जो ऑथर आपके सामने है। सो गाइस, ये भी एक बेहतरीन आपके लिए नोट्स हो सकते हैं आपकी स्टडी के लिए, बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए। मैंने अब तक जितने भी पेपर, MB, किरण, मिरर,
जितनी भी बुक्स सोल्व कराई हैं उन बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस या जो रूल्स आए हैं उन सबको एक जगह समाहित करके मैंने अपने ये हैंड रिटन नोट्स जारी किए हैं। चैप्टर वाइज इसके अंदर लिखा गया है पूरा का पूरा। जरा एक बार देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल के कुछ पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा। यस गाइस, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज लेके चलते हैं। उसके बाद नाउन के, प्रोनाउन के, सभी के यहाँ पर टॉपिक वाइज हमने आपको ग्रामर दिए हैं जो कि बहुत शानदार तरह से लिखे हैं। आप इनमें से किसी भी एक बुक से अपना पढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन गाइस रुकना नहीं है यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ रुकना नहीं है, ये बात ध्यान रखें। कल भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर इस बार मैं सिलेक्शन लेकर आऊँगा, मैं इस बार सिलेक्शन लेकर आऊँगा, रुकना नहीं है, मैं पिछले बार वाली गलती नहीं दोहराऊंगा, सर मुझे गाइड करो, मैं किस तरह से पढूं, कैसे पढूं, क्या चीज़ जारी रखूं। सो गाइज, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो अपलोड कर दी है। आपको जो सी बुक अच्छे लगे आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है। एक बात अपने जहन में डाल लीजिएगा, सिलेक्शन तभी होगा जब आप कंटिन्यूटी इसके साथ में स्टडी करते रहेंगे। ओके गाइज, सो इंग्लिश ग्रामर की ये 5 बुक्स मैंने आपको आज बताई हैं। इनमें से किसी भी एक से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बुक पे चिपके रहे हैं आप लोग। जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी भी लैंग्वेज आपको समझ में आए। देखिए, बुक्स और टीचर, डॉक्टर एक ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों को जिसका समझ में आया करता है उससे पढ़ा करता है। तो आपको जिससे भी समझ में आए उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके गाइस, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।